जय हिंद, नमस्कार मैं साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे कि क्या है यूपी का मदरसा कानून, जिसको लेकर के अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मदरसों के खिलाफ जो फैसला था इसको जो सुप्रीम कोर्ट है इसने निरस्त कर दिया है। और इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है इसने योगी सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया है कि आप जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जो सबसे पुख्ता सबूत हैं उनको पेश करें सुप्रीम कोर्ट में। देखिए 22 मार्च को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है इसने जो यूपी का बोर्ड ऑफ जो मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 था इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और जो मदरसा एक्ट था इसको धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है इसके फैसले पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट की इस रोक की वजह से जो मदरसे यूपी में अभी चल रहे हैं वो अभी तक चलते रहेंगे और इनको जो यूपी सरकार की तरफ से जो फंडिंग मिलती है वो भी मिलती रहेगी। हर साल जो यूपी के सरकारी मदरसे हैं इनको 1026 करोड़ की जो फंडिंग है वो यूपी सरकार की तरफ से दी जाती है। देखिए इसके अलावा आप जानते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसमें की जो याचिका है किसने दायर की थी और जो मदरसे हैं ये किस प्रकार के कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अंशुमान सिंह राठौर नामक शख्स है इसने इस संबंध में याचिका दायर की थी और इन्होंने मदरसा एक्ट की कानूनी वैधता को चुनौती दी थी। इसके अलावा इन्होंने जो निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल शिक्षा अधिकार का संशोधन अधिनियम 2012 है इसके भी जो कुछ प्रावधान है इस पर भी आपत्ति जताई थी। इसके अलावा हाई कोर्ट में जिन कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था वो हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं इनका जो मदरसा बोर्ड है वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। लेकिन इसके अलावा जो और प्रदेश में जो धर्म हैं जैसे जैन, सिख, ईसाई आदि धर्म हो गए, इनके जो शिक्षा के जो तरीके हैं वो अल्पसंख्यक से संबंधित नहीं हैं। और जो अन्य अल्पसंख्यक धर्म हैं जैसे सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म हैं, इन धर्म के जो लोग हैं वो शिक्षा मंत्रालय के तहत अपने शिक्षा संस्थानों को चलाते हैं। इसी को लेकर के हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग जो 26,000 मदरसे हैं वो चलाए जा रहे हैं। इनमें से 12,800 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल ही नहीं कराया अपने रजिस्ट्रेशन का। इसके अलावा जो 2500 मदरसे हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया लेकिन वो मदरसे चला रहे हैं। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 26,000 मदरसे चल रहे हैं लेकिन इनमें से जो 4600 मदरसे हैं वो ही यूपी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं और जो 4600 मदरसे हैं ये अपने ही खर्च से इन मदरसों को चलाते हैं। इसके अलावा जो 598 मदरसे हैं वो सरकार की मदद से चलते हैं और जो यूपी के जो 598 मदरसे हैं इनको जो फंडिंग है वो यूपी सरकार करती है। और जो 598 जो सरकारी मदरसे हैं इनका जो पूरा फंड है वो यूपी सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसने जब फैसला सुनाया था तो इनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ये फंडिंग है वो आगे जारी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो मदरसा कानून है इसको 2004 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे इन्होंने ही उत्तर प्रदेश में मदरसा कानून को लागू किया था और तब से अब तक मदरसा कानून है वो लागू है। और उत्तर प्रदेश में 2004 में इसका कानून बनाया गया था। इसके तहत तो मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था और इसका जो मकसद था वो मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था। इसमें अरबी, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसकी और जो फिलासफी जैसी शिक्षाएँ इनको मदरसों में दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो योगी सरकार है वो मदरसा कानूनों के विरुद्ध दिखाई दे रही है। वहीं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ पीठ है इसने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था तो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के मदरसा बोर्ड कानून को रद्द करने का फैसला किया तो इसी फैसले को चुनौती देते हुए जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो इसी याचिका की सुनवाई करते हुए जो 5 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जो 3 जजों की बेंच है वो बैठी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, इनकी बेंच ने सुनवाई की थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये बेंच थी इसने फैसला सुनाया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर अभी अंतरिम रोक लगाई गई है। इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है इसने केंद्र सरकार और जो यूपी की सरकार है इसको नोटिस भी जारी किया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 30 जून 2024 तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। इसके बाद जुलाई का दूसरा हफ्ता होगा, इसमें इस मामले की सुनवाई की जाएगी।